ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 232 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार तो आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ कालदेवताः श्री संवत् 2081 श्रावण शुक्ल पक्षः अमावस्या सोमवारः श्रवण नक्षत्रं दक्षिणायनं वर्षा ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। वेद विनाशिनं नित्यं य एनम् अजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कंघातयति हन्तिकम्। अच्छा जी, तो ये श्लोक हैं अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर 21। पुस्तक है श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य वाली गीता प्रेस गोरखपुर बुक नंबर 10। अच्छा जी, तो अब हम धीरे धीरे इसी भगवान ने इस श्लोक के ऊपर काफ़ी लंबा भाष्य लिखा है, इसीलिए ये श्लोक काफ़ी दिनों से चल रहा है। तो आज हम आगे भाष्य देखेंगे, लेकिन जो कल हमने बात किया है वो थी समानता और असमानता की, के धर्म में, वैदिक धर्म में असमानता है और उस वैदिक धर्म की जो असमानता है उसमें हमें शर्म नहीं करना है। असमानता ही धर्म है। सच्ची तरह समझ लीजिए। अपने घरों में ये मत बोलिए कि हम सब फ्रेंड्स हैं, वी आर ऑल इक्वल्स। ऐसा नहीं। घर के बड़े बड़े हैं, छोटे छोटे हैं, और छोटे सदा छोटे ही रहेंगे। छोटे कभी भी बड़े नहीं हो जाएंगे। इसलिए लक्ष्मण सदा छोटे ही रहेंगे। इसलिए घर के छोटे ये मत समझें कि हमारी तो प्रमोशन ही नहीं होगी। ये क्या बात है, दुर्भाग्य से हम छोटे ही पैदा हो गए हैं। जन्म से ही छोटापन होता है, ठीक है। बड़ा भाई जन्म से ही बड़ा हो जाता है, बड़ी दीदी जन्म से ही बड़ी हो जाती हैं, और आप कुछ भी कर लो वो बड़ी ही रहेंगी। तो बड़े के बड़त्वम को आदर देना धर्म है। ये इक्वालिटी, ये समानता आदि ये हमारे देश में नहीं है। बड़े और छोटे का ध्यान रखना ये हमारी कुलीनता है, ये हमारी सुंदरता है। इसमें हमारा अहंकार नहीं जाता है, बल्कि हमारा अहंकार निर्मल होता है, ठीक है। इसलिए अब ये देखिए, हमने ये देखा है कि मॉडर्न साइंस हमको क्या सिखा रही है, हमको इस शत्रु से बचना है। मॉडर्न साइंस हमें सिखा रही है हम हमारे माता पिता के बच्चे हैं, तो इसलिए हम सब अपने अपने माता पिता के जो बॉडी सेल्स हैं उसके मिलने से कुछ केमिकल्स के कारण पैदा हुए हैं। तो हमारा सीधा संबंध केवल अपने माता पिता से है। लेकिन हमारी वैदिक साइंस क्या सिखा रही है कि हम हैं बच्चे सीताराम के। कितना अंतर है। सीताराम कौन है? सीताराम कोई एडम और ईव नहीं है। सीताराम राम जी हैं जगत के परम सत्य, और सीता जी हैं उनका उसी सत्य को, अगर आप अज्ञान, सत्य के बारे में अज्ञान, तो ये क्या है अज्ञान? आप कहते हैं सीता जी को अज्ञान क्यों बना रहे हैं? सत्य का अज्ञान के कारण ही सत्य में जगत कारणत्वम आ जाता है, ठीक है। जब हम किसी वस्तु को नहीं जानते तो वो कारण बन जाती है। ये मैजिक देखिए कितना सिंपल है कि किसी भी वस्तु को आप ना जाने तो उसके अंदर अव्यक्त नाम रूप आ जाते हैं। कैसे? अगर आप रस्सी को नहीं जानते तो रस्सी के अंदर सर्प आ जाएगा। सर्प की अव्यक्त बीज, सर्प का बीज आ जाएगा,
जो व्यक्त हो जाएगा। इसी प्रकार सीता कौन है? जगत की परम सत्य का अज्ञान। सत्य और सत्य का अज्ञान, ये माता और पिता हैं। सत्य पिता और अज्ञान माता। सत्य का अज्ञान जब आता है तो क्या ये दोनों जब मिलते हैं तो गर्भ आ जाता है। उन दोनों के मिलने से अनंत प्रजा पैदा हो जाती है। ये बात समझ में आई? तो अज्ञान को ही हम माया कहते हैं, माया शक्ति। इसलिए मायावी राम जी जगत की आत्मा परम सत्यम मायावी, और सीता जी माया उनकी शक्ति, अविद्या अज्ञान, उसी के कारण ये जगत बना है। ये कितनी बड़ी साइंस है, ठीक है। तो इसलिए हमको ये साइंस सीधा मूल कारणम परमात्मा, जगत की आत्मा, जगत के परम सत्य से जोड़ता है। और ये साइंस जो है ये हमको केवल हमारे लोकल माता पिता से जोड़ती है। इसीलिए हम केवल अपने परिवार परायण हो जाते हैं और यहाँ पर हम यज्ञ परायण होते हैं। कौन सा यज्ञ? ये देखिए, ये है हमारे यज्ञ। जगत की आत्मा, विराट शरीर, ये जो पूरा जगत के आत्मा है, इसलिए ये है हमारे माता पिता खड़े। ये हमारा वैदिक साइंस, ठीक है। और इसी के अंदर अनंत छोटे माता पिता हैं। ये पूरा जागृत स्वप्न सुषुप्ति को धारण करने वाली सत्यम पुरुष। ये आपको समझ में आ रहा है? ये यज्ञ है। और कैसे हमने अपने साइंस के चलते केवल अपने आप को बस मैं और मेरा परिवार, मैं और मेरा देश, ठीक है, इतने में अपने आप को सीमित कर लिया है। और कहाँ हैं हम सब? पूरा विश्व सीताराम के बच्चे। और याद रहे, ये सीताराम एडम और ईव नहीं है, ठीक है। ये सत्य और उनका अज्ञान है। और एडम और ईव जो है वो हेवन से निकाले गए हैं, वो अलग रखिए। यहां कोई इनको हेवन से किसी गॉड ने नहीं निकाला। ये स्वयं राम जी जगत का सत्य हैं। जगत का सत्य ही अज्ञान दृष्टि से अनंत रूपों में दिखता है। कितना भेद है, ठीक है। इसलिए डायरेक्ट भगवान ही पूरे जगत की आत्मा है और उनका जो माया शरीर है वो ही सारा सबका शरीर है। दोनों में कितना अंतर है देखिए। हम सब सीताराम के बच्चे भी हैं और सीताराम ही हैं। ये हमारी वैदिक साइंस है। ये बात समझ में आई? अब देखिए, अगर हम वैदिक साइंस से चलते हैं तो फिर हमें ये बात समझ में आएगी कि हम सब में असमानता है, क्योंकि भगवान का ये वपु यज्ञ रूप है। तब सिर, भुजा, जांग और पैर अपना अपना काम करेंगे। ये यज्ञ है। और ये जो आधुनिक साइंस हम पढ़ते हैं तो क्या हो जाता है? सिर, भुजा, जांग और पैर सबका एक काम है, भोग। सब मिलके भोग करेंगे, भोग के साधन है। और अगर वैदिक साइंस देखते हैं तो सिर, भुजा, जांग और पैर धर्म के साधन है। धर्म क्या? धर्म माने इस यज्ञ की वृद्धि, ठीक है। ब्राह्मण अपना काम करेंगे, क्षत्रिय अपना काम करेंगे। अभी हमारे समाज में से सब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सब जो भी हैं, सबके सब क्या बन गए हैं? भोक्ता, बाजार में भोग करने वाले। सिर और भुजा सब अपना समानता आ गई है। जिसका काम था तलवार उठा के यज्ञ की रक्षा करना, जिसका काम था वेद अध्ययन करके सारे जगत का गुरु होना, वो सब अब छोड़ के बाजारगिरी कर रहे हैं और सोच रहे हैं हम कमाल कर रहे हैं।
इसलिए हमें अपने इस भगवान विष्णु के सिर को भगवान विष्णु का ही काम करना है। भगवान विष्णु की भुजा भगवान विष्णु की भुजा की तरह काम करेगी। इसके हाथ में सुदर्शन चक्र होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए ये वैदिक साइंस और आधुनिक साइंस, इन दोनों के बीच में हमें भेद देखना है। और दूसरी इससे भी खतरनाक है, और वो है रिलीजन। वहां पर तो रावण के बच्चे, एक तरफ रिलीजन कह रहा है रावण के बच्चे, और वैदिक साइंस कह रही है सीताराम के बच्चे। ध्यान से समझिए, रावण के बच्चे कौन है? जो कहते हैं कि पूरा जगत या हमारे गॉड का है या फिर ईवल का है, शैतान का है। इस प्रकार अब ये जो बांग्लादेश में हो रहा है उसको देख के आपको समझ में आना चाहिए कि रावण के बच्चे क्या कर सकते हैं। इसलिए हमको रावण के बच्चों से भी सावधान रहना है और ये साइंस वालों से भी सावधान रहना है। दोनों धर्म नहीं अधर्म को बताने वाले हैं। वैदिक साइंस, उसको हमने साइंस का स्टेटस देना है। ये रिलीजन नहीं है, ये वैदिक साइंस है। इसको हम साइंस के रूप में समझेंगे तभी हम समझेंगे कि हम, आजकल का हिंदू अपने आप को रावण का बच्चा नहीं कहना चाहता, उनकी तरह नहीं बनना चाहता, और साइंस बनता है तो भी वो कंज्यूमर बन जाता है। लेकिन अगर उसको समझ में आएगा कि ये वेद भी वैदिक साइंस है, एकदम स्पष्ट है, तो उसको इसमें सत्यता दिखेगी। और ये जो धर्म है, धर्म साधन ऐसे ही नहीं हो जाएगा। हनुमान जी ने अपने आप को राम काज करिबे को आतुर, उसके लिए तैयार किया था। आपको रामायण एक दिन निकाल के दिखाएंगे। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि हनुमान जी जब पहली बार राम जी से मिले तो राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण सुनो इस ब्राह्मण की वाणी, क्योंकि हनुमान जी उस समय एक ब्राह्मण का वेश बना के आए थे, कि इन्होंने बार बार ऋग यजुः साम अथर्व सभी वेदों को बार बार अध्ययन किया है, तभी इनकी वाणी जो है एकदम दोष मुक्त है। ठीक है, इसलिए हनुमान जी वेद अध्ययन करके आए थे। और हमको भी धीरे धीरे राम जी को याद करना है और सदा उनके ही परायण रहना है, उन्हीं का ही शिष्य रहना है, उन्हीं की आज्ञा पालन करनी है। यही हमारा जीवन की सफलता है, यही हमारी भक्ति है, यही हमारा प्यार है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम अपने इस भाष्य पे आते हैं। ये जो भाष्य चल रहा है इसके अंदर, अब इसको ऐसे ही इंटेलेक्चुअल नहीं समझना, इसमें ये हमारा ऋषि यज्ञ है। जो भगवान हमारे लिए शास्त्र छोड़ के गए हैं, उनका पूरी मेहनत से स्वाध्याय करना, ये हमारा ऋण है, शास्त्र की रक्षा करना। इसलिए इसको केवल इंटेलेक्चुअल मजे के लिए नहीं किया जा रहा, ये अपनी हमारी गुरु शिष्य परंपरा है। उस परंपरा के निर्वाह के लिए, उसकी रक्षा के लिए हम ये स्वाध्याय कर रहे हैं। तो अब यहाँ क्या विषय चल रहा है? विषय ये चल रहा है कि कहा गया कि अच्छा, विद्वान का अगर कोई कर्म में अधिकार नहीं है तो बताइए उसका अधिकार किसमें है? तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि जो विद्वान है उसका अधिकार ज्ञान योगेन सांख्या नाम 3 वर्ड्स में कहा गया, श्लोक में कहा है। क्या कहा है? कि जो ज्ञान उनका कर्म योग के पालन से उत्पन्न हो गया है, अब वो उसी ज्ञान में बैठेंगे, सदा बने रहेंगे। उसको निदिध्यासन कहते हैं कि नितराम, ठीक है, जो सदा एक प्रत्यय, सदा सत्य के प्रत्यय को बनाए रखना और उसी में बने रहना, और ताकि
आप सत्य में बने रहें और आप सदा देखते हैं आत्मा अकर्ता अक्रिय, कैसे उसमें उस अनुभव में आप बने रहते हैं अपने प्रत्यय में, और जो विपरीत प्रत्यय आता है उसको बाधित करते रहते हैं। इस प्रकार सन्यासी वेद की अग्नि को छोड़ देते हैं, उनका यज्ञोपवेद का उतार दिया जाता है, काट दिया जाता है, गंगा जी में प्रवाह कर दिया जाता है, और वो फिर केवल अब भिक्षा में उनका अधिकार है, वो शरीर यात्रा और केवल ब्रह्म चिंतनम आत्मचिंतनम में रहते हैं। अब इसलिए साथ में भगवान ने कहा, आगे कहा जाए सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्य, ये 5:13 का श्लोक है। ये देखिए, सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्य, इसको हम देखते हैं, ये 5वें अध्याय का 13वां श्लोक है। सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। तो इसमें भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अब उनका कर्म योग माने जो वैदिक कर्म उन्होंने धारण किए थे, जिनको उन्होंने केवल भगवान की प्रीति के लिए किया, किसी फल की इच्छा के लिए नहीं किया, तो सर्व कर्माणि, जिन कर्मों को उन्होंने धारण किया हुआ था, मनसा, मन के द्वारा। मन का मतलब यहाँ क्या है? हमने देखा है कि मन का मतलब बताया गया है वो मन जिसको शम दम आदि अपने मन से शुद्ध किया गया है, शुद्ध अंतःकरण, जो मन में वैराग्य है, जहाँ इंद्रियां एकदम शांत हो गई हैं, जो मन शांत है, जो सदा केवल अंतर आत्मा में ही लगा हुआ है, ऐसा मन जो है वो उसके द्वारा, मन के द्वारा माने विचार के द्वारा, विचार करके अविचार को, अज्ञान को दूर किया। तो संन्यस्य, सारे कर्मों को त्याग के आस्ते वो अब बैठते हैं। कैसे बैठते हैं? सुखम, वो सुख रूप अंतरात्मा, जगत की आत्मा जो स्वरूप सुखम है, वो इंद्रिय सुखम में नहीं रह गए, अब वो अंतरात्मा जो आनंद रूप है उसमें रह गए। याद रहे, ये भोग नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो कोई चॉकलेट खा रहे हैं, इसलिए इसकी कल्पना करना संभव नहीं है। इसको केवल सुषुप्ति, जैसे सुषुप्ति में आप बिना इंद्रियों को के और विषयों के फिर भी आनंद रूप होते हैं, वहाँ कोई आपके अंदर इच्छा नहीं होती और आप पूर्ण शांत होते हैं। वो पूर्ण शांति को ही सुखम कहते हैं। तो कौन है वो? वशी। वशी बहुत अच्छा शब्द है, जिसकी सारी इंद्रियां अब वश में हैं, अर्थात उसका चित्त शुद्ध हो चुका है, इंद्रियां बहिर्गमन नहीं करती, हर प्रकार से वो वश में है। तो वो कैसे रहते हैं? नवद्वारे पुरे, एक ऐसा पुर है जो 9 द्वारों वाला है, उसमें रहते हैं। अरे भाई, ये तो कमाल का पुर है। कौन सा पुर है वो? उसको शरीर को बोलते हैं। हमारा शरीर है जिसमें 9 द्वार हैं। कौन से 9 द्वार हैं? हमारी मुख के ऊपर, मुंह पर 7 हैं और 2 नीचे हैं, 2 आंखें, 2 नाक के छिद्र, 2 कान और 1 मुंह, ये मिला के 7 हो जाते हैं, और नीचे मल और मूत्र के द्वार को मिला के 9 हो जाते हैं। तो ये जो शरीर 9 द्वारों वाला है, इसमें वो रहता है देही। नैव कुर्वन् न कारयन्, ना वो कुछ करता है और ना ही कुछ कराता है। ठीक है, यही इस श्लोक में यहाँ कहा है कि वो किसी की प्रेरणा भी नहीं करता और ना करता है, कर्म करता है। इसलिए यहाँ बताया कि सर्व कर्म संन्यास
है, शास्त्र में सर्व कर्म संन्यास का स्थान है, लेकिन कब? जब आपने अपने स्वधर्म के पालन से भगवान को तुष्ट किया है, यज्ञ को तुष्ट किया है और आपको चित्त की शुद्धि प्राप्त हो गई है, तो वो शुद्ध चित्त के अंदर आप कर्म, अपने ज्ञान का उदय होता है, तब आप कर्मों का त्याग करके उसी देह में रहते हैं। देखो, देह का त्याग नहीं हो जाता, मर नहीं जाते। उसी देह में रहते हुए भी आप कहते हैं कि कोई देह नहीं है। ठीक है, जैसे भगवान है, पूरे जगत में भगवान रहते हैं, लेकिन उनके लिए ये सारा जगत माया है। तो भगवान को ही नवद्वारे पुरे, नवद्वारपुरी में रहने वाला देही, जिसकी देह है, वो अपने देह में रहता हुआ भी देखता है कि देह, ये सारी समष्टि देह, पूरा विराट देह, उसका अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व केवल अंतरात्मा का है, साक्षी आत्मा का। ठीक है, इस प्रकार ये बताया कि सर्व कर्म संन्यास है। जो पूर्व पक्षी हैं वो ऐसा कह रहे थे कि सर्व कर्म संन्यास है ही नहीं। हमको वेद का पहला भाग ही मानना चाहिए कि आत्मा कर्ता और आत्मा भोक्ता, और आत्मा अनेक जन्मों में अनेक शरीरों को प्राप्त करने वाला है, लेकिन आत्मा अकर्ता अभोक्ता ऐसा नहीं मानना चाहिए। किंतु स्पष्ट शंकराचार्य जी ने ये 5वें अध्याय का 13वां श्लोक निकाल के दिखा दिया कि कितना स्पष्ट कहा गया है कि सारे कर्मों का त्याग करके वो आनंद से, आनंद स्वरूप होके इसी देह में रहते हैं, और फिर भी देह में नहीं रहते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करवाते हैं, अकर्ता। ठीक है, अच्छा जी, अब हम वापस वहीं आ जाते हैं जहां ये श्लोक हमने देखो सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्य शुरू किया था। अब इस पे पूर्व पक्षी हमसे क्वेश्चन पूछते हैं कि शंकराचार्य जी, आप ऐसा मत कहिए कि ये श्लोक जो है ये आपकी बात को पूरी तरह कह रहा है। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि जो कर्म होते हैं, ध्यान से देखिए, वो कहते हैं कि कर्म 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कायिकम, कायिकम कर्म वो है जो काया से, प्रधानतः काया से किया जाता है। ठीक है, और फिर वाचिकम, वाचिकम कर्म वो है जो प्रधानतः वाक से किया जाता है, और मानसिक कर्म वो है जिसमें प्रधानतः मन का प्रयोग होता है। ठीक है, तो जैसे आपको कहा जाए आप यज्ञ कीजिए, तो उसमें आप आहुतियां डाल रहे हैं, तो अधिकतर उसमें क्रिया का काम ज़्यादा है। इसी प्रकार आपको कहा जाए कि आप वेद अध्ययन कीजिए, वेद पाठ कीजिए, तो वाणी का ज़्यादा ध्यान है। अगर आपको कहा जाए कि आप मन से जप कीजिए, तो वो मानसिक कर्म है। ये सब कर्ता के अधीन है। कर्ता ही अपनी इच्छा से क्रिया को करते हैं, वाणी का प्रयोग करते हैं या मन का प्रयोग करते हैं। तो 3 प्रकार के कर्म हैं, और इन तीनों से पुण्य की और पाप की प्राप्ति है। तीनों को हम वेद के अनुसार अपनी काया को प्रयोग करते हैं तो पुण्य प्राप्ति है, वेद के विरुद्ध काया को प्रयोग करते हैं तो पाप प्राप्ति है। इसी प्रकार वाणी, यदि हम अपनी वाणी से झूठ बोलते हैं, असत्य बोलते हैं, तो पाप की प्राप्ति है। यदि इस वाणी को सत्य के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है, वेद विहित कार्य के लिए प्रयोग करते हैं, सरस्वती जी का आदर करते हैं, तो पुण्य की प्राप्ति है। इसी प्रकार मन से हम जो कल्पना करते हैं, उसमें हम अगर शास्त्र अनुकूल हैं तो पुण्य है, शास्त्र विरुद्ध हैं तो पाप है। तो कितनी सूक्ष्मता है, कर्म में भी कितनी सूक्ष्मता है। तो ऐसा कहा गया है। अब ये इस पर प्रश्न बनता है। क्या प्रश्न है? देखिए, पूर्व पक्षी कहते हैं ननु, हम आपकी बात मानने को तैयार नहीं हैं।
जो आप कह रहे हैं कि मन के द्वारा वो अपने सारे कर्मों का संन्यास करता है। क्यों? क्योंकि मनसा इति वचनात्, क्योंकि इस श्लोक में मनसा कहा गया, मन के द्वारा ऐसा वचन कहा गया। तो न वाचिका नाम कायिका नाम च संन्यासः इति चेत, इसलिए अगर हम कहते हैं कि यहाँ पर केवल मन के मानसिक कर्मों का संन्यास कहा गया है, मन के द्वारा कर्मों को छोड़कर रहता है ऐसा कहा, तो इसका मतलब मन के द्वारा किए गए कर्मों को छोड़कर रहता है। इसका मतलब क्या कहा है कि वाणी और काया के कर्मों को नहीं छोड़ता, इसलिए ये सर्व कर्म संन्यास नहीं कहना चाहिए, इसको केवल मन के कर्मों का संन्यास कहना चाहिए। ये बात समझ में आया? मन से अब वो कर्म नहीं करता, लेकिन वाणी से और काया से कर्म करता है। तो अब इसका उत्तर शंकराचार्य जी कैसे देते हैं? वो कहते हैं नहीं, ये आपकी इंटरप्रिटेशन गलत है। देखो, शास्त्र को अर्थ कैसे निकालना है ये भी कितना इंपॉर्टेंट है। इसको हल्का नहीं लेना कि ये क्या है, हमें सिरदर्द कर रहे हैं, इतनी बाल की खाल। अगर हम अपने शास्त्रों को इस प्रकार नहीं देखेंगे तो कोई हमारे शास्त्रों का गलत अर्थ निकाल देगा। तो शंकराचार्य जी का उत्तर देखिए कि ऐसे केवल एक मन का कर्म को नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि कहते हैं न सर्वकर्माणि इति विशेषितत्वात्, क्योंकि कहा है वहां पर सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्य, तो सर्वकर्म का शब्द लिखा है स्पष्ट। इसलिए ये नहीं कहा जाता कि केवल मानसिक कर्मों का ही संन्यास है। मानसानाम एव सर्वकर्मणाम इति चेत, तो ये बात समझ में आ गई। तो शंकराचार्य जी ने उनके प्रश्न का उत्तर दे दिया। अब पूर्व पक्षी फिर प्रश्न पूछते हैं कि मानसानाम च सर्वकर्मणाम इति चेत। अब देखिए, पूर्व पक्षी कहते हैं कि आपने कहा कि सर्वकर्माणि शब्द लिखा है, सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्य, तो इसका हम अर्थ ये भी तो ले सकते हैं कि मानसा नाम एव, जो मन के सभी कर्म हैं। तो सर्व कर्म हम मन का विशेषण ले लें कि मन के द्वारा किए जाने वाले सभी कर्मों का त्याग करता है, लेकिन वाणी और शरीर के द्वारा किए गए कर्मों का त्याग नहीं करता है। तो अब देखिए शंकराचार्य जी कितने ब्राइट हैं। जब तक हमने इतना ही पढ़ा था तो हम भी चक्कर में पड़ गए थे कि इसका शंकराचार्य जी क्या उत्तर देंगे। आप सोचिए, इससे कैसे बाहर निकला जाएगा कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि मन, सारे वो कर्मों का त्याग किया जाता है जो मन से होते हैं। अब देखिए कितनी ब्रिलियंस है शंकराचार्य जी के अंदर। वो कहते हैं नहीं, आप शास्त्र का गलत अर्थ निकाल रहे हैं। क्यों? मनोव्यापार पूर्वकत्वात् वाक् काय व्यापाराणाम मनोव्यापार अभावे तत् अनुपपत्ते है। देखिए, वो कहते हैं कि मन के व्यापार के बाद ही, अगर मन होगा तभी तो वाणी और काया काम करेंगी। ठीक है? वाचिकम कर्म और मानसिक कर्म नहीं हो सकते, मनोव्यापार अभावे। अगर मन का व्यापार है ही नहीं तो फिर काया और वाक के कर्म नहीं हो सकते। इसलिए अगर आप कह रहे हैं मन के कर्म नहीं करता है और वाणी के और शरीर के करता है, तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर मन ही नहीं काम कर रहा तो फिर वाणी और शरीर, काया नहीं काम करेगी। ये बात समझ में आ गई? इस प्रकार तो वो कहते हैं पूर्व पक्षी, ये देखिए, शास्त्रीयाणाम वाक् काय कर्मणाम कारणानि मानसानि वर्जयित्वा अन्यानि सर्व करणानि मनसा संन्यस्य इति चेत। तो अगर हम ये ऐसा कहें कि जो शास्त्रीय कर्म है
जो वाक और काय के कारण है, और मन के कार्यों को छोड़ दो और वाक और काय शास्त्रीय कर्मों को रख लो, तो ऐसा ले लो। अब देखो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये लोग बिल्कुल फाइन बातें करते हैं। तो शंकराचार्य जी कहते हैं ना, न एव कुर्वन् न कारयन् इति विशेषणात्। उस श्लोक में ये लिखा है ना वो कुछ करता है और ना वो कराता है, इसलिए किसी भी प्रकार से आप ऐसा नहीं कह सकते कि किसी भी प्रकार के उसके लिए कोई कर्म है। ठीक है, तो ऐसे विचार करने से एकदम पक्का निश्चय किया जाता है कि सर्व कर्म संन्यास है। ठीक है, अभी एक पैराग्राफ बचा है, कल हम करेंगे और उसमें फिर ये श्लोक हमारा पूर्ण हो जाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।